रस्किन बॉन्ड साहब ने कुछ ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है जो आज हमें कहीं ना कहीं गुदगुदाती रहती है। फ्रेंड्स, केविन लोपेज हियर, पर्सनल ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर है ग्रैंडपास पाइथन, जिसे हम अगर देखें तो रस्किन बॉन्ड साहब का एक एक्सक्रिप्ट लिया गया है फ्रॉम द कंसीटेड पाइथन स्टोरी से में देख सकते हैं। सो दिस एक्चुअली स्टार्ट्स, जैसा कि हम जानते हैं रस्किन बॉन्ड साहब की बहुत सारी स्टोरीज ऐसी थी जो कि उनके ग्रैंडपा को लाइक इलस्ट्रेट करती थी। उनके ग्रैंडपा एक रिटायर्ड पर्सन थे और बहुत सारे पेट्स घर में ले आते थे। कहीं से कुछ उठा के ले आए, कहीं से कुछ उठा के ले आए। घर एक मिनी जू बन के था। देयर वॉज अ पोल्ट्री, चिकन शेड जिसे कहते हैं, देयर वॉज अ मंकी, देयर वॉज अ कैमेलियन। इस बार इस स्टोरी में बताते हैं हद हो गई। एक बार का वाकया है, ग्रैंडपा ने कहीं बाजार से एक सपेरे से, एक स्नेक चार्मर से 5 रुपए देके, मात्र 5 रुपए देके एक पाइथन का छोटा बच्चा खरीद लिया। पाइथन मतलब अजगर। अब वो 4 फीट लंबा था। ग्रैंडपा ने बच्चों को, आसपास के बच्चों को थोड़ा सा हिलेरियस फील करवाने के लिए मजाक के अंदाज में उसे गले में टांग लिया और घूमने लगे। नाउ दिस वाज समथिंग दैट वाज लाइक काइंडा ग्रेट अचीवमेंट फॉर ग्रैंडपा, क्योंकि पाइथन मिला है। बच्चे खूब खुश हो रहे हैं, भाग रहे हैं। ग्रैंडपा उसको लेके घर आते हैं। सबसे पहले एज द ग्रैंडपा रीचेस हिज हाउस, टोटो, इफ यू पीपल रिमेंबर, एक बहुत फेमस स्टोरी अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ी है, और अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो इस प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको मेरे द्वारा बनाया गया वो वीडियो भी मिलेगा। दोस्तों, टोटो के बारे में बताया गया कि टोटो द मंकी, सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है। वो एज यूजुअल अपने जैक फ्रूट, कटहल के पेड़ पे अटखेलियाँ कर रहा था, उछल कूद मचा रहा था, और जैसे उसने ग्रैंडपा को पाइथन के साथ आते देखा, ही श्रीक्ड एंड रैन इनसाइड द हाउस। और वो इतने बुरे तरीके से डर के, चीख के भागा था कि ग्रैंडमा सडनली भागी भागी आई। अरे क्या हुआ? ग्रैंडमा जैसे वरांडे में आती है, वो उस पाइथन को देख के लगभग बेहोश हो जाती है। शी ऑलमोस्ट फेंटेड, क्योंकि ग्रैंडमा किसी तरीके से इन जानवरों को तो घर में बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन रेप्टाइल्स उनके बस की बात नहीं थी। घर में एक शांत सा गिरगिट कैमेलियन रहता था, बट स्टिल उससे भी ग्रैंडमा को चिल्स फील होते थे। अब ग्रैंडमा ने सडनली बोला ग्रैंडफादर को कि नहीं, आप इसे ले जाओ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब क्या इंसान हो जो घर में कमोशन होता है? इसे छोड़ो अभी। ग्रैंडपा बोलते नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ग्रैंडमा बोलती गार्डन में फेंको, घर के अंदर नहीं रखेंगे। ग्रैंडपा बोलते अरे गार्डन में फेंक दिया तो ये हमारे पोल्ट्री शेड में घुस जाएगा और सारी चिकन्स का आज तो टंगड़ी कबाब बन जाएगा। अब ग्रैंडपा बोलते मैं क्या करूं क्या करूं। ग्रैंडमा ने बोला तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारी बहन मेबल आ रही है। अब फ्रेंड्स, ये जो नेम है ये बताते हैं कि रस्किन बॉन्ड साहब एंग्लो इंडियन कल्चर को बिलोंग करते थे, तो मेबल इज ऑल्सो एंग्लो इंडियन नेम। हालांकि ये लोग इंडिया में ही एक काफ़ी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन पे रहते थे। आई लीव इट टू गेस एंड यू कैन गो अहेड एंड कमेंट बिलो कि कहाँ रहते थे। तो आंट मेबल आने वाली है भैया 3 हफ्ते की विजिट पे। ग्रैंडपा को बोलती है ग्रैंड मदर कि नहीं, तुम तो एक काम करो, इसको छोड़ कर आओ, जिस आदमी से लिया है उसको वापस दे कर आओ, और जाने से पहले या तो उस आदमी को लेकर आओ, इसको लॉक करो बाथरूम के अंदर। अब बेचारे ग्रैंडपा किसी तरीके से उसको वापस देने जाने की पहले कोशिश करते हैं और उसको लॉक करते हैं। किधर? बाथरूम में। उसको लॉक करते करते ग्रैंडपा को दिखता है, समझ में आता है कि बेचारा अजगर भूखा है, ही इज़
क्वाइट लाइक हंग्री एंड ऑल थिंग। और भैया अगर ये हंग्री रहा तो हमारा टोटो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो ग्रैंडपा ने उसको लॉक कर दिया और उसके बाद में वो गए उस सपेरे को ढूंढने वापस। सपेरे को जब वापस ढूंढने जाते हैं दोस्तों, तो वो क्या पता चलता है सपेरा तो वहाँ है ही नहीं। ग्रैंडपा लगे हाथों वापस आते हैं। ग्रैंडमा उनकी शक्ल देख के पहचान जाती है कि भैया अब वो स्नेक चार्मर नहीं मिला। ग्रैंडमा बोलती है एक काम करो। इमीडिएटली एक अंडरस्टैंडिंग होती है, भैया हताश से लौट रहे हैं, मतलब काम नहीं हो पाया बेचारे। बोलती है इसको उठाओ और जंगल में जो नदी का किनारा है, रिवर बेड, वहाँ छोड़ कर आओ। अब भैया ग्रैंडपा बोलते हैं चलो ठीक है। तो एक एक करके कार्टून मूवी जैसे ग्रैंडपा, उसके पीछे द राइटर दैट इज द रस्किन बॉन्ड, बचपन की वाक्य उनके वो, फिर पीछे ग्रैंड मदर, देन उसके बाद में कुक और अंत में गार्डनर, एक एक करके फॉलो करते हुए जाते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन पाइथन दिखता नहीं है। ग्रैंडमा बोलती इधर ही कहीं होगा, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, टब के नीचे चेक करो, नहीं मिलता है। पूरे घर में उस पाइथन की खोज शुरू हो जाती है लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है। गया तो गया कहाँ? इस बीच आंट मेबल घर में आ जाती है और सब कुछ बड़े अच्छे से होता है। 3 दिन तक ऑथर और ग्रैंडफादर ये सोच के कांपते रहते हैं कि कहीं गलती से आंट मेबल के सामने अगर वो पाइथन आ गया तो क्या होगा। अब 3 दिन बहुत शांति से निकले, पाइथन का कोई अता पता नहीं। तो एक तरीके से इत्मीनान कर लिया गया कि पाइथन भाई साहब तो चले गए हैं। अब इत्तेफाक से चौथे दिन गार्डन में कहीं दूर किसी की जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और देखते हैं कि वरांडे में आंट मेबल लिटरली उड़ते हुए आ रही है, कूदी लगा के। आंट मेबल जंप करते हुए आती है और चिल्ला के बोलती है वो जाम के पेड़ पे। जाम के पेड़ पे क्या? वो उनकी सांस अटक जाती है। तो किसी तरीके से ग्रैंड माँ उनके ऊपर यूदी कलोंग वगैरह छिड़क के पानी वानी डाल के उनको बोलती है काम डाउन, क्या हुआ। अब था तो 4 फीट का पाइथन, लेकिन आंट मेबल का आप एक्सप्लेनेशन देखिए। वो कहती है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर 20 फीट लंबा जाम के पेड़ पे बैठा, मुझे देख रहा था, मुझे खाने वाला हो जैसे। अब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कहते हैं इंसान जब डर जाता है स्पेशली ऐसी चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक hallucination sort of thing imprint हो जाती है, and that's what happened with Aunt Mabel। उन्होंने कहा कि अरे वो तो इतना ज़्यादा बड़ा था, 20 फीट लंबा, मुझे खा जाएगा। किसी तरीके से सब घर वाले गुआवा ट्री पे जाते हैं लेकिन पाइथन वहाँ से चला गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि यार वो तो चला गया, परहैप्स आंट ने उसको डरा दिया होगा। ये कहते कहते ग्रैंडपा वहाँ से जाते, लेकिन उनकी आंख में एक अजीब सी हंसी थी जिससे हमें समझ में आता है। आप कंजंक्शन देखिए, ग्रैंडपा ये कहते सबको कि आंट मेबल ने पाइथन को डरा दिया होगा, जबकि आंट मेबल का हाल सब लोग देख रहे थे। अगेन इसके बाद से एक बार हमारे ऑथर एक रूम में जा रहे थे, उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे पाइथन को देखा कि पाइथन मिरर पे क्या कर रहा है। भागे भागे ग्रैंडपा के पास गए, वापस आते हैं पाइथन गायब है। इसके बाद पाइथन अपनी स्पेशल गेस्ट अपीयरेंसेस उस घर में देते रहे। कभी वो टेरेस पे आयरन लैडर्स से लाइक कर्ल होते हुए नीचे आते हुए दिखते, कभी वो ड्रेसिंग टेबल पे अपने आप को मिरर पे आइडेंटिफाई और एकदम से एडमायर करते हुए दिखता। तो ग्रैंडपा फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि परहैप्स इसको इतनी अटेंशन दी ना, इस कारण से ये कंसीटेड हो गया है। फ्रेंड्स, कंसीटेड का मतलब होता है कि अपने आप को गलत फहमी में एडमायर करना। वो अपने आप को एडमायर करने लग गया था किसी एक रीज़न से। तो अब आशा करता हूँ आपको ये प्यारा सा लवली सा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू। Thank you very much. I'll see you again. Take care. Bye-bye. I'd like to inform you that we have started one-on-one
online classes for all our dear students. So if you're interested, please go ahead and contact us at the given numbers. Bye bye.